So hello everyone, this will be the lecture 5 for mixtures and alligation. So let's begin. आज देखो यार अपन ने ना बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन में। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन कौन सा करने वाले हैं, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यार रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि अपने पास 100 लीटर का लिक्विड है ना, लिक्विड ए है, सॉरी मिल्क है, और इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, है ना, मिल्क निकाल रहे हैं, फिर 10 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, फिर कुछ ना तो है ना, वाटर ऐड करने के बाद 90 लीटर मिल्क हो जाएगा, 10 लीटर वाटर हो जाएगा। अब इसमें से मैं वापस से 10 लीटर है ना सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, वापस से 10 लीटर वाटर ऐड कर रहा हूँ, तो कितना ना बाद में मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया। मतलब कि अगर है ना अपने को एक सॉल्यूशन दे दिया, उसमें से कुछ ना कुछ उसकी ना क्वांटिटी निकाल रहे हैं और उतनी ही बराबर क्वांटिटी का अपन दूसरा सॉल्यूशन डाल रहे हैं, और ये कितने भी टाइम्स में हो सकता है, मतलब एक बार कर सकते हैं अपन, 2 बार कर सकते हैं, 3 4 5 6 कितनी बार अपने को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। पर तो एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझते हैं कि ये इसके क्वेश्चंस किस टाइप से करेंगे अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, अ कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। This process was repeated further 2 times. The amount of milk left in the container is। तो देखो यार अपने पास है ना कि कंटेनर कंटेनर में कितना है ना, अपने कैपेसिटी कितनी दे रखी है, सॉरी मिल्क है, वो कितना है कंटेनर में, 100 लीटर मिल्क है अपने पास, है ना। अब इस 100 लीटर मिल्क में से क्या बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ना कि है ना 10 लीटर मिल्क निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन वन लिखूंगा ना, तो 10 लीटर मिल्क निकाल लिया तो कितना मिल्क कितना बच जाएगा यहाँ पे, अपने पास 90 लीटर बच जाएगा। और उसमें वापस जितना मिल्क अपन ने निकाला उतनी ही बराबर क्वांटिटी में वाटर डाल रहा हूँ। तो मिल्क और वाटर कितना हो गया, 9 और 10 ना। तो यहाँ पर अपन ने जब पहली बार रिप्लेसमेंट करा है तब उनका क्या बोलते हैं, रेशो क्या हो गया, 9:10 हो जाएगा, क्योंकि 90:10 कितना होगा, 90 रेशो 10 कितना होगा, 9:10 हो गया। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो कितना आ गया, 9:10। अब मैं वापस क्या कर रहा हूँ, 10 लीटर मिल्क निकाल रहा हूँ, है ना, सॉरी सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। अब इसमें से क्या बोलते हैं, 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल, पर यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं ना, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 9:10। तो जो 10 लीटर होगा ना सॉल्यूशन होगा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा, 9:1। यानी कि उसमें से अपन 10 को 9:1 में बांटे तो मिल्क 9 आएगा और वाटर 1 आएगा। तो यहाँ से अगर अपन ने निकाला तो 9 लीटर मिल्क निकालने, यानी सेकेंड टाइम में अपने पास कितना आया, 90 में से 9 गए, कितने बचे, 81। और 10 में से 1 गए, कितना बचा, 9। और 9 में और अपन क्या कर रहे हैं, उतना ही अमाउंट का अपन वाटर ऐड कर रहे हैं, यानी 9 में अपन ने 10 लीटर वाटर था, उसमें से क्या बोलते हैं 1 लीटर पहले से कप से निकाल लिया और वापस से रिप्लेस करते टाइम 10 लीटर आ रहा। तो कितना हो गया, 81:90 ना, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे बोला था कि अपने पहली बार अपन ने क्या बोलते हैं ये रेशो निकाला है, मतलब सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद फर्दर मतलब 2 बार और सॉल्यूशन निकाला, तो तीसरी बार भी अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो अपन जब तीसरी बार 10 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तब मिल्क और वाटर का रेशो कितना था, 81:19 था। तो मिल्क कितना निकलेगा, 10 लीटर इंटू 81/100, ये हो गया कितना, 8.1 लीटर निकल रहा है। हाँ? और वाटर कितना निकलेगा, 19/100, ओ सॉरी, हाँ 19/100 इंटू 10, ये कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो का 19/10, 1.9। और 10 यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया तो कितना है, तो 10 लीटर में से 8.1 तो मिल्क आ जाएगा और 1.9 वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो 8.1 में से अगर अपन क्या कितना निकाल रहे हैं कि अगर 9 लीटर, ओ सॉरी 81 लीटर में से 8.1 लीटर अगर अपन मिल्क जा रहा है तो कितना बचेगा यहाँ पे, 81 में 72.9, है ना। और यहाँ से 19 में से क्या बोलते हैं, ये कितना आ जाएगा, 19 में से अपन क्या बोलते हैं 1.9 लीटर वाटर निकाल रहे हैं, है ना, और 10 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना होगा 27.1। तो एंड में क्या बोलते हैं, इन तीनों का रेशो कितना आ गया,
72.9 रेशो 27.1, 72.9 और 27.1 ना। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना आ जाएगा यहाँ पे 72.9 डिवाइडेड बाय 27.1। एक पॉइंट से एक पॉइंट गया तो ये कितना बचा 729 डिवाइडेड बाय 271 ना। अब इनका रेशो अगर कुछ मैं काट सकता हूँ क्या, नहीं, ठीक है। तो यार देखो, यहाँ पे सिर्फ एक अपने को बहुत ना सिंपल सा डेटा दिया था कि 100 लीटर मिल गए, उसमें से अपन 10 लीटर निकाल रहे हैं, वो भी सिर्फ 3 बार अपने को दिया था। क्वेश्चन में अपने को 5 बार भी दे सकते हैं, 10 बार भी दे सकते हैं, और मान लो कि बहुत मतलब बेकार सा डेटा दे दें या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा दे दें। जैसे अगर मैं बोलूँ 1987 लीटर का अपने को टोटल क्वांटिटी दे रखी, उसमें से 12-12 लीटर अपन ने ना 3 बार रिप्लेस करने 5 बार, तब क्या करेंगे? तब अपन ये वाली मेथड तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये मेथड बहुत लंबी जाएगी और उसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा आने वाली है। तो रिप्लेसमेंट का ना यार एक फॉर्मूला होता है। मान लो कि टोटल क्वांटिटी कितनी अपने पास दे रखी है, टोटल क्वांटिटी प्योर सॉल्यूशन की, टोटल क्वांटिटी प्योर सॉल्यूशन की क्वांटिटी ऑफ प्योर सॉल्यूशन, ये कितना दे रखा अपने को, ए लीटर ना। या फिर कोई क्वांटिटी दे रही होगी जिसमें ना अपने को 100 लीटर में से अगर है ना 50 लीटर मिल गए, तो ये क्या बोलते हैं है ना, मिल्क से कंपेयर करेंगे अगर मिल्क रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। और अपन रिप्लेस कितने कर रहे हैं, क्वांटिटी टू बी रिप्लेस कितना होगा एक्स। तो और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, कितने टाइम्स अपन रिप्लेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, ये कितना कर रहे हैं एन। तो क्वांटिटी पता है रिप्लेसमेंट के बाद कितनी बचेगी, क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर रिप्लेसमेंट, ये कितनी होगी, ए इंटू 1 - ए बाय सॉरी 1 - x/a की पावर n। तो मतलब कि अगर है ना टोटल क्वांटिटी जैसे 100 में से 50 लीटर अगर अपने को मिल्क दे रखा और उसमें 10 लीटर अपन है ना सॉल्यूशन रिप्लेस करने हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि प्योर सॉल्यूशन की क्वांटिटी में बोल रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि 100 लीटर में से अगर है ना 50 लीटर मिल्क और 50 लीटर वाटर, तो अपन टोटल क्वांटिटी 100 लीटर ले रहे हैं। अगर मिल्क से कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ 50 लीटर की लेंगे। और क्वांटिटी रिप्लेस कितनी कर रहे थे अपन, 10 लीटर। अब पिछला वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 100 लीटर थी, यानी ए की वैल्यू कितनी हुई 100। और क्वांटिटी रिप्लेस कितनी कर रहे थे अपन 10 लीटर, यानी एक्स की वैल्यू गई 10। और क्वांटिटी रिप्लेस कितनी टाइम कर रहे थे अपन, 3 बार कर रहे थे, तो एन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो मिल्क की क्वांटिटी बचेगी कितनी, क्वांटिटी लेफ्ट ऑफ मिल्क आफ्टर रिप्लेसमेंट कितनी होगी, आफ्टर रिप्लेसमेंट ये होगी कितनी, 100 * ये फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, 1 - 10/100 इंटू, और 3 बार रिप्लेसमेंट करा तो पावर 3 में आ गया ना। एक जीरो से एक जीरो गया तो 1 - 1/10 आएगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 100 इंटू 1 - 1/10 की पावर 3। और अगर 1 - 1/10 की निकालो तो ये कितना आएगा, इंटू 9/10 की पावर 3, है ना। तो फिर इसकी वैल्यू निकालो तो 100 इंटू 9 की पावर 729 डिवाइडेड बाय 1000, 20 से 20 गए और ये कितना है 72 तो अपन ने रिप्लेसमेंट करा, मतलब बाद में भी रिप्लेसमेंट के मतलब फाइनल में भी क्या बोलते हैं टोटल क्वांटिटी 100 होगी, और 100 में से 72.9 लीटर्स अगर है ना मिल्क है, तो बचा हुआ कितना होगा 27.1 वाटर होगा। और अपना क्या बोलते हैं आंसर भी यही आया था कि है ना मिल्क कितना बचा 72.9 लीटर्स और वाटर 27.1 लीटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, अ वेसल फुल ऑफ 1600 लीटर, a person draw out 25% of milk from the vessel, okay,
and replaced with water, he has repeated the same process 2 times more. Find the फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल। तो अपन क्या कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं 1600 लीटर अपने पास मिल्क है और प्योर मिल्क है ना। और इसमें ये बोला कि सिर्फ मिल्क बोला है तो प्योर मिल्क हो गया, तो अपने पास कितना क्या बोलते हैं टोटल क्वांटिटी प्योर मिल्क की कितनी आ गई, 1600 आ गए। और यहाँ पे पर्सन क्या कर रहे हैं ना कि 25% है ना मिल्क निकाल रहा है। अब 25% मिल्क निकाल रहा है तो यानी 1600 का 25% कितना होगा 400। तो अपन रिप्लेसमेंट कितना कर रहे हैं 400 का, है ना। और यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो कितनी बार रहा, एंड रिप्लेस विद वाटर, ही हैज रिपीटेड द सेम प्रोसेस 2 टाइम्स मोर। तो पहले उसने एक बार करा और 2 टाइम और करा, यानी कि रिप्लेसमेंट कितनी बार करा उसने 3 बार करा। तो फाइनल क्वांटिटी अपने को पूछी है ना मिल्क की रिपीटेशन रिप्लेसमेंट के बाद, है ना। तो क्वांटिटी लेफ्ट की अपना फॉर्मूला क्या था, a इंटू 1 - x/a डिवाइडेड a की पावर n, है ना। तो अब यहाँ पर अपन लिखते हैं a की वैल्यू कितनी है 1600 -1 माइनस ये इसका 25% 400 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 1600 की पावर 3 ना। 2 0 से 2 0 गए 4 1 टाइम्स 4 4 टाइम्स, तो 1 - 1/4 कितना होगा 3/4। तो 1600 इंटू 1 - 1/4 की पावर 3, ठीक। और इसकी वैल्यू निकालो तो 1600 इंटू 3/4 की पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1600 इंटू 27/64 ना। और 1600 टाइम्स और 16 4 टाइम्स 4 1 टाइम्स 4 25 टाइम्स, और अपने पास कितना है 25 इंटू 27, ये आया 675। तो देखो रिप्लेसमेंट के बाद ये 3 बार जो रिप्लेसमेंट करा है उसके बाद मिल्क की क्वांटिटी कितनी बच गई 675 लीटर्स बच गई सॉल्यूशन में, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, सेवरल लीटर्स ऑफ एसिड वर ड्रॉन फ्रॉम 54 लीटर फुल ऑफ एसिड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वाज एडेड, ठीक। अगेन द सेम liter of the mixture was drawn off and replaced by water. As a result, the vessel contained 24 liters of pure acid. How much of the acid was drawn off initially? अपन क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी दे रही है अपने को 54, और अपन रिप्लेसमेंट क्या कर रहे हैं इस बार अपने को रिप्लेसमेंट दिया नहीं तो रिप्लेसमेंट निकालना है। और रिप्लेसमेंट कर कितनी बार है देखो 7 liters ऑफ द एसिड वर ड्रॉन फ्रॉम अ 54 लीटर वेसल फुल ऑफ एसिड। तो 54 लीटर का जो वेसल है उसमें से अपन ने ना क्या बोलते हैं एक्सीलेटर का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और उतना ही वाटर डाल रहे हैं ना। और उसके बाद एक और बार रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे पहली बार रिप्लेसमेंट करा, यहाँ पे दूसरी बार रिप्लेसमेंट करा, तो मेरे को है ना पता चल गया कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट कितनी बार हुआ है 2 बार हुआ, ठीक है। और फिर उसकी वजह से क्या बोलते हैं फाइनल क्वांटिटी कितनी बच गई, फाइनल क्वांटिटी कितनी बच गई, फाइनल क्वांटिटी बच गई कितनी 24 लीटर बच गई एसिड की। और फाइनल क्वांटिटी का जो बचा है उसका एक फॉर्मूला भी तो है ना, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू ए इंटू 1 - x/a की पावर n। तो ये फॉर्मूला अपन लगाते हैं, तो a की वैल्यू कितनी रहती है 54 इंटू 1 - x/54 की पावर 2, अपन 2 बार रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इक्वल टू 24, है ना। और कैंसिल करें तो 6 4 24, 6 9 24। और फिर अगर मैं 9 को LHS में भेजूँ तो 4/9 इक्वल टू 54 - x/54, इसको एलसीएम लेके 54 को ऊपर भेज दिया मैंने, है ना। अब मैं इधर क्या लिख सकता हूँ 4/9 को 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये किसके इक्वल है 54 - x/54, है ना होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 2/3 इक्वल टू 54 - x/54 ना। और 3 1 टाइम्स 3 18 टाइम्स, और 18 को एलएचएस में भेजा तो 18 इंटू 2 36। तो 54 - x अगर 36 है तो x की वैल्यू क्या होगी 54 - 36।
तो x की वैल्यू कितनी है 18 लीटर्स। तो अपन रिप्लेसमेंट कितने क्वांटिटी का कर रहे थे 18 लीटर्स का है ना रिप्लेसमेंट कर रहे थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 13:11। If 48 liters of mixture is taken out and 81 liter water is added, then ratio of milk and water becomes 7:8. Find the quantity of milk in the initial mixture. यार देखो ये क्वेश्चन ना आप लोगों को रिप्लेसमेंट का लग रहा होगा, मैंने जो रिप्लेसमेंट का, पर यार इसको अपन ना रिप्लेसमेंट के बिना भी कर सकते हैं ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं ना कि ये ना अपने पास कोई ना ना जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है 13:11 दे रखा है मिल्क और वाटर का। अब इसमें से 48 लीटर्स निकाल, अगर मैं लिखूँ उसको तो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि है ना मिल्क और वाटर का रेशियो दे कितना दे रखा है 13:11 दे रखा है। तो टोटल क्वांटिटी यार ए मान लो मैं, अब इसमें से मैंने 48 लीटर्स निकाली, तो जब अगर मैंने इसमें से 48 लीटर्स निकाले सिर्फ और कुछ ऐड नहीं करा है ना, सिर्फ 48 लीटर्स निकालने के बाद की बात कर, तब भी तो मिल्क और वाटर का रेशियो 13:11 ही रहेगा। क्योंकि अगर मैं किसी कंटेनर है, कंटेनर में से एक कप भी निकालता हूँ तो अगर उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 13:11 है, एक ml भी निकालता हूँ, 1 लीटर भी निकालता हूँ, 10,000 लीटर भी निकालता हूँ, तो कप का रेशियो कितना होगा, कप में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बोलते हैं 13:11 ही रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर ऊपर सिर्फ मिल्क होगा, नीचे नीचे सिर्फ वाटर का, वो मिक्सचर रहता है तो मतलब मिक्स हुआ हुआ रहता है, तो बाकी जो बचेगा उसमें भी क्या बोलते हैं 13:11 ही रहेगा मिक्सचर में। तो यहाँ पे अब क्वांटिटी कितनी बन गई है अपनी A-48, क्योंकि अपन 48 लीटर्स निकाल चुके हैं। अब इसमें क्या कर रहा हूँ ना मैं, इसमें 81 लीटर्स वाटर ऐड कर रहा हूँ, तब क्या बोलते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन रहा है 7:8। तो सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप जाने में अपन ने सिर्फ वाटर ऐड करा है और मिल्क तो ऐड नहीं करा है, तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो रेशियो में बनाते अपन सेम है ना। तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे इस रेशियो में मिल्क के पास 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 13 नहीं है तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेकेंड और थर्ड में कितना आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड में तो ये आएगा 13 × 7 91, और ये 77, और ये 91, और ये कितना आएगा 104। और यहाँ पे A-48 लीटर क्वांटिटी थी, और यहाँ पे अपन ने कितना ऐड करा था 81 लीटर। ठीक है, तो A-48 31, और ये कितना हो जाएगा A+33 क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब ना यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं 81 लीटर, और एक्चुअल में कितना ऐड कर रहे हैं अपन 23 और 4 कितना हो गया 27 यूनिट्स अपन रेशियो के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, और 81 लीटर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर हो गई 3 लीटर के बराबर हो गई। और अपना क्या बोलते हैं टोटल कितनी क्वांटिटी थी 91 + 77 यानी 168 की है ना क्वांटिटी थी, 168 यूनिट्स की क्वांटिटी थी। और अपने को पूछा क्या देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर ना, तो मिल्क की इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी अपने को पूछी है। ठीक है, अब मिल्क की इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी पूछी है, तो इसमें से क्या बोलते हैं 91 क्या थी अपनी सेकेंड स्टेप में अपनी मिल्क की क्वांटिटी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 लीटर है तो 91 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 91 × 3 यानी 273। पर यार सेकंड स्टेज में अपन ने क्या कर चुका है ना कि अपन 48 लीटर्स निकाल चुके हैं। कब से, जब 13:11 था रेशो, तब से अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे अपन ने 48 लीटर्स निकाल चुके हैं। तो 13 में से अगर 48 लीटर्स निकाले 13:11 से फर्स्ट स्टेप में निकाल चुके, तो 13/13 × 11 × 48 इतना मिल्क निकलेगा, तभी तो फर्स्ट से सेकंड स्टेप में जाएंगे। तो ये कितना निकल रहा है 13/24 ये प्लस में है ना × 48 ये कितना आया 26। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जा रहे हैं तब अपन 26 लीटर मिल्क पहले से ही निकाल चुके हैं,
और उतना पहले कितना आया था 273, तो 273 में 26 लीटर और ऐड करने पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 299। तो 299 लीटर्स मिल्क की क्वांटिटी थी इनिशियली, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A solution of sugar and water contains 20% sugar by weight. From this solution, 25 kg of water is evaporated. The mixture now contains 25% of sugar. Find the quantity of sugar in the solution initially. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखूंगा और यहाँ पे सेकंड लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे शुगर, यहाँ पे वाटर। तो पहले क्या बोलते हैं, शुगर कितनी थी 20% थी, तो 80% वाटर होगा। फिर बाद में क्या बोलते हैं 25 kg शुगर अगर वाटर इवोपरेट हो गया तो यहाँ पे 25% शुगर है, और तो वाटर कितना हुआ 75, ठीक है। तो कैंसिल करें, एक जीरो से एक जीरो, टू वन जा टू ना, तो 1:4 रेशो आया, और यहाँ पे 25 1 टाइम्स 25, तो 1:4 से 1:3 हो रहा है ना। तो ना शुगर, ये जो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है उसमें से क्या हो रहा है ना कि ये ना सिर्फ वाटर क्या बोलते हैं इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है मतलब भाप बन के उड़ रहा है ना। तो शुगर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी देखो बायलैक यहाँ पे सेम ही सेम, मतलब 4 से अपन क्या बोलते हैं जो कम हो रहा है वो एक्चुअल में भी उतना ही कम हो रहा होगा वाटर की क्वांटिटी। तो 4 से कम कितना हो रहा है, एक कम हो रहा है, 1 यूनिट वाटर कम हो रहा है, और 1 यूनिट वाटर की अपने को कितनी दे रखी है वैल्यू 25 किलो। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन इनिशियली। तो शुगर की इनिशियली क्या बोलते क्वांटिटी कितनी थी 1 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 kg, तो शुगर की वैल्यू कितनी होगी 25 kg हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज p% इफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स p ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। तो इसमें ईच ऑफ 3 वेसल्स A, B and C contains 500 ml of salt solution of strength 10%, 22% and 32% respectively. Now 100 ml of solution in vessel A is transferred to vessel B. Then 100 ml of solution in vessel B is transferred to vessel C. Finally, 100 ml of the solution in vessel C is transferred to vessel A. The strength in the percentage of the resulting solution in vessel A is. तो यार देखो यहाँ पे है ना अपने को क्या बोला कि द स्ट्रेंथ ऑफ द पहली लाइन क्या बोली, द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इज p% इफ 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स p ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो एक 100 ml में अगर है ना सॉल्ट सॉल्यूशन है अपने पास, उसकी स्ट्रेंथ अगर p% दे रखी, तो इसका मतलब क्या है कि 100 ml में p ग्राम सॉल्ट दे रखा अपने को, है ना। अब अपने पास तीन क्या बोलते हैं, तीन अपने पास क्या बोलते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन है ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी में क्या बोलते हैं ना, वो तीनों में 500 ml सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो ए क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे सॉल्ट लिखूंगा और यहाँ पे वाटर लिखूंगा, ठीक है। अब 500 लीटर अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, तो ए 500 का है ना, बी 500 का है, सी भी 500 ml का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इनकी स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है 10, 22 और 32, मतलब कि 100 में से 10 अगर क्या बोलते हैं ना सॉल्ट है, तो बाकी का 90 कितना होगा वाटर होगा। तो सॉल्ट यहाँ पे 1:9 है ना। और यहाँ पे क्या बोलते हैं दूसरे सॉल्यूशन में 22, अगर 22% अगर सॉल्ट है तो 78% वाटर होगा, और तीसरे में 32% दे रखा है तो सॉल्ट, तो 68% वाटर होगा। अब अपने को पूछा गया है कि अपने है ना अपन ने क्या कर रहे हैं पहले ए वाले कंटेनर से 100 ml सॉल्यूशन निकाल के बी में डाल रहे हैं, फिर बी वाले से सॉल्यूशन उठा रहे हैं अपन 100 ml, फिर सी में डाल रहे हैं, फिर सी वाले सॉल्यूशन से अपन उठा के ए में डाल रहे हैं, तो अपने पास बचा हुआ फिर कितना सॉल्यूशन कितना होगा ए में ना, सॉरी कंसंट्रेशन कितना होगा ए में। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लिखते हैं, तो 2 से कैंसिल कर दो, ये रेशियो निकालना है, तो सॉल्ट और वाटर का यहाँ पे 1:9 आ गया है,
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11:39 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 8 32, 8 और 7, ठीक है 18, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड में रेशो लिख रहा हूँ सॉल्ट और वाटर का। तो ये 1:9 था, 11:39 था, 11:39 और 8:17, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट का क्या बोलते हैं अपन ना, क्या करें एलिगेशन लगेंगे और सॉल्ट का कंसंट्रेशन से। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना आएगा 1/1+9, यानी कितना 1/10, ठीक है। और दूसरे में कितना है 11/11+39, ये कितना है 11/50। और तीसरे में कितना है 8/8+17, ये आया 8/, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, है ना। अब इसमें क्या कर रहा हूँ ना कि पहला जो यहाँ पे सॉल्यूशन ए और यहाँ पे सॉल्यूशन बी है ना, तो सॉल्यूशन ए से पहले उठा रहा हूँ और सॉल्यूशन बी में रख रहा हूँ। तो सॉल्यूशन ए में क्या बोलते हैं सॉल्ट का कंसंट्रेशन 1/10 था, और सॉल्यूशन बी में कितना था आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बी में कितना था अपना 11/50। और ओवरऑल एवरेज मेरे को नहीं पता, पर है ना ए से क्या बोलते अपन 100 ml ले रहे हैं, और बी में क्या बोलते हैं 500 ml के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो दोनों का रेशो 1:5 हो जाएगा क्वांटिटी का, क्योंकि ए से अपन 500 ml ले रहे हो और बी में 500 ml में डाल रहे हैं, तो क्वांटिटी अपन बी की 500 ml क्वांटिटी ले रहे हो, ए की 100 ml, तो ये 1:5 रेशो आ गया। तो 1/10 माइनस एक्स, क्या बोलते एक्स माइनस 1/10 होगा, अगर 1/10 से एक्स की तरफ देखें, और 11/50 से एक्स की तरफ देखें तो 11/50 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 11/50 माइनस एक्स, ये होगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1/10, और इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 1:5 दे रखी है, 1/5, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, एलएचएस में भेजते हैं, और x माइनस 10 को आरएचएस में भेजते हैं। तो 5 इंटू 11/10 कितना होगा 11/50, 5 इंटू 11/50 माइनस 5 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, सॉरी 5x होगा माइनस 1/10, ठीक है। तो 5 1 टाइम्स और 5 10 टाइम्स, ठीक है। और ये कितना आएगा 11/10 माइनस 5x, और 11/10 प्लस 1/10 कितना होगा 12/10 इक्वल टू 5x माइनस का 5x प्लस का x 6x, तो x 1 टाइम्स और ये कितना हो गया 2 टाइम्स, और 2 1 जा 2 5 जा। तो अपन ने जब मिक्स करा ना a और b को, तो कंसंट्रेशन कितना है 1/5 आया, मतलब सॉल्ट कितना आ गया 20% आ गया, है ना, सॉल्ट आ गया अपना 20%। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, बी में कितनी क्वांटिटी होगी, अपन ने 100 लीटर और 100 ml मिला चुका है एक, तो 600 ml हो गया, और सी में कितने थे 500 ml थे, है ना। अब बी में से है ना 100 ml निकाल रहा हूँ और इसमें 500 ml में डाल रहा हूँ, तो बी में टोटल क्वांटिटी अपनी कितनी होगी थी सॉल्ट की 20%, और सी में कितनी है अपनी, सी में कितनी है 32% है ना, तो सी में कितनी है 32% है ना। और सी के अपन क्या बोलते हैं बी से 100 ml निकाल के सी में डाल रहे हैं, नहीं सी की क्वांटिटी कितने ले रहे हैं 500 ml, तो 20% ये हो गया, और क्या बोलते हैं 32 सी का हो गया, और एवरेज मैंने एक्स मान लिया। अब बी और सी की रेशियो कितनी आ गई क्या बोलते हैं 1:5 आ गई ना, 1:5 ही आएगी, क्या बोलते हैं इनकी क्वांटिटी का रेशियो, क्योंकि बी से 100 ml ले रहे हो सी से 500 ml ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 और 32 माइनस एक्स, अगर एलिगेशन लगाए तो 32 माइनस एक्स, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो भी अपने को 1/5 दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 20 इक्वल टू 1/5। अब 5 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई में भेजूँ तो कितना आएगा 5 इंटू 32 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 20। इसकी वैल्यू फर्दर निकालूं तो ये कितना आएगा 160 माइनस 5x इक्वल टू एक्स माइनस 20, ठीक है।
अब 20 को मैं इधर भेजता हूँ LHS में और -5x को RHS में भेजता हूँ तो 180, ये आया कितना 160 + 20 180 = 6x। तो और ये यहाँ से कितना 6 1 जा 630 था। तो अपन ने परसेंटेज में लिया था ना, तो ये वैल्यू भी x की वैल्यू कितनी आई परसेंटेज में आई। तो मतलब है ना अपन ने जब b से c में मिलाया ना अपन ने, तो b से c में मिलाने के बाद c में क्वांटिटी की क्या बोलते हैं वो रेशियो कितना आ गया 30% आ गया सॉल्ट का, है ना। अब इसमें कितना हो गया 600 ml। एक मिनट, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि है ना c से a में डालूंगा मैं वापस, c से a में डालूंगा मैं, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा ना सी से ए में डालूंगा वापस। तो सी में कितनी क्वांटिटी रही अपने पास, और बी से सी में डालने पे 600 हो गई, और सी से ए में डाल रहा हूँ यानी सी ए में कितनी क्वांटिटी थी अपन ने ए में पहले से 100 में ml निकाल चुके, तो ए में अब 400 ml है ना। और सी से 100 30% है, और ए में कितनी दे रखी है अपने को, और ए में दे रखी है अपने को 10% दे रखी है। और ओवरऑल मेरे को पता नहीं कि है ना, और ओवरऑल मेरे को पता नहीं कि ये बोलते हैं कितनी क्वांटिटी होगी, एवरेज तो एक्स मान लिया, तो 30 - x कितना होगा 30 - x, और ये होगा x - 10। और सी से अपन कितना ले रहे हैं अपन 100 लीटर 100 ml यानी 1, और ए से कितना ले रहे हैं 400 ml, क्योंकि सी से ए में डाले तो 1:4 रेशो हो जाएगा। तो x - 10/30 - x की वैल्यू अपने को कितनी दे रही है 1/4। अब वो 4 × x - 10 कितना होगा 4x - 40 = 30 - x, है ना। 4x + 5 x यानी 5x और = 40 + 30 यानी 70। तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 14 आ जाएगी। तो ओवरऑल एक फिर भी ये 3 इटरेशन के बाद 3 रिप्लेसमेंट के बाद अपने पास जो x का कंसंट्रेशन कितना है 14% आ गया है।